हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रऊफ अफरीदी और आज हम तमाशा सीजन 5 के एपिसोड 2 को रिव्यू करने यहाँ पर बैठे हुए हैं। बड़ी बड़ी हेडलाइंस आपको मैं बताता चलूं कि बादशाह सलामत ने एपिसोड 2 में 10 रूल्स के खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ा और हाथ के हाथ उनको माफ भी कर दिया और उनको वार्निंग दी कि आइंदा मत करना वरना मैं बड़े से बड़ा फाइन लगा दूंगा। चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई बादशाह सलामत। लेकिन सामिया हिजाब ने जो 7,000 का नाश्ता मंगवाया था तो उनके साथ 2 कंटेस्टेंट्स ने फ्री में साइड पे होके चुपके से वो नाश्ता शेयर किया और उस शेयरिंग के ऊपर उनको 25,000 रुपए का फाइन लगा दिया गया। तो बादशाह सलामत दिल बड़ा करते, जब वहां पर 10 रूल्स की खिलाफवर्जी करने वालों को आपने माफ कर दिया तो यहाँ पे इन 2 बेचारों भूखों को जो नाश्ता कर रहे थे उनको भी माफ कर देते यार। ज्यादती की वैसे आपने। दूसरी तरफ हमजा ने मक्खन की दस्तार पेश की बादशाह सलामत को। मजाक कर रहा हूं भाई, बहुत ही क्यूट मोमेंट था, बहुत अच्छा लगा। एक रिवायत है पठानों की, कबाइलों की, बलूचिस्तान वालों की एक रिवायत है कि वो अपने बड़ों को और जो भी उनके मेहमान होते हैं या बड़े होते हैं या जिनको इज्जत देते हैं तो उनको दस्तार पेश करते हैं, उनको दस्तार पहनाते हैं, वो पगड़ी पहनाते हैं और ये उनका एक जेस्चर होता है, एक इज़्ज़त का उनकी तरफ से। और हमजा ने ये कहा कि वो अपने पूरे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करके जो है ये दस्तार बादशाह सलामत को पेश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा, एक बहुत ही मज़ेदार मोमेंट था वो। एक बलूचिस्तान के गयूर अवाम की तरफ से हमजा ने कहा कि एक जेस्चर है इज्जत का, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, सामिया हिजाब के हवाले से एक बड़ी ही डिबेट शुरू हो चुकी है अवाम के बीच में, सोशल मीडिया पे भी और तमाशा घर के अंदर भी। एपिसोड 2 से, बल्कि मैं तो कहता हूँ 1 से ही शुरू हो चुका है कि सामिया हिजाब की पर्सनालिटी कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ मेरा मतलब कुछ और नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ कन्फ्यूजन है। कुछ कन्फ्यूजन ऐसी है कि कुछ लोग समझते हैं कि बड़े ही एक पॉजिटिव उसके साथ ये चल रही हैं आगे, कुछ कहते हैं कि नहीं बड़ी नेगेटिव है, नेगेटिविटी है बड़ी इनके अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी लगाई बुझाई करती हैं, कुछ कहते हैं नहीं बड़ी डिप्लोमेसी के साथ ये चलती हैं, ज़रा न्यूट्रल रख के इधर भी उधर भी। कुछ कहते हैं कि लड़ाती हैं। तो ये वाहिद एक कंटेस्टेंट है तमाशा घर में कि जिसके ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं कि ये जो है ये कुछ एक मिक्स्ड एक पर्सनालिटी है, कोई मिक्स्ड घोटाला टाइप का है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल आगे जाके अब पता चलेगा कि सामिया हिजाब कितने पानी में और लोगों के साथ तमाशा घर में वो क्या करती हैं और कब तक वो सरवाइव करेंगी। अच्छा, एपिसोड 2 में हमने एक और भी बड़ी मज़ेदार सी चीज़ देखी, बड़ी क्यूट मोमेंट था, बड़ा ही ज़बरदस्त मोमेंट था। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अभी वैसे साकिब सुमीर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि साकिब सुमीर को हमने बहुत ही अभी तक बहुत ही काम और बहुत ही खामोश और इस वक्त जो है ना कुछ कर नहीं रहे, वे कुछ नज़र नहीं आ रहा उनका। हालांकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरी तरफ से तो पक्की सपोर्ट है साकिब सुमीर के लिए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कुछ हड़ाहुड़ी नहीं हुई है। तो उनकी तरफ से एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा मोमेंट था, वो उन्होंने कैमरे में जो ना अपने बच्चों को एक मैसेज दिया, बड़ा एक इमोशनल सा मैसेज दिया और मज़ेदार एक क्यूट मोमेंट था, वो इमोशनल मोमेंट था कि मैं तो तुम लोगों को नहीं देख सकता लेकिन तुम लोग तो मुझे देख सकते हो और बाबा के लिए तुम लोग दुआ करना बहुत सारी। बिल्कुल साकिब सुमीर, हमारी भी दुआएं हैं आपके लिए कि भाई आप तमाशा घर सीज़न 5 जीते, लेकिन आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं और आप भी सामिया हिजाब की जो है ना शागिर्दी में आ जाए, मैं तो कहता हूँ, या डॉक्टर जी खान के। अच्छा जी, एपिसोड 2 में जो गेम खिलाया गया, पूल गेम खिलाया गया, मुझे थोड़ा सा बचकाना लगा, अजीब कोई चाई चापा चाई टाइप का गेम था, लेकिन चलो गेम था। तो टीम ब्लू जो बब्रिक की टीम थी वो जीती और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बब्रिक बिल्कुल भी स्लो नहीं आ रहे भाई, बिल्कुल स्लो नहीं आ रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले एपिसोड में भी और आगे जाके भी आप देखेंगे कि बहुत सरप्राइज करेंगे बब्रिक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है इस वक्त तमाशा घर में। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन इस वक्त की मैं बात बता रहा हूं आपको। और बब्रिक जो टीम ब्लू वाले थे उन्होंने खैर ये पूल गेम जीता और उसके बाद इस गेम का असल में सिलसिला ये है कि भाई ये जो भी जीतेगा तो वो किसी भी 2 कंटेस्टेंट्स को खतरे के घर से बाहर लेकर आ सकते हैं, वो वोट देंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने बब्रिक को खतरे के घर से बाहर किया, वो सेफ हो गए, तो वो सेफ साइड पे आए। उसके बाद यासिर और डॉक्टर जी खान में जो ना बड़ी तकरार हुई कि भाई इन दोनों में से किसको वोट दिया जाए। और उसके बाद टीम ने आपस में एक मीटिंग की और सोच विचार के बाद
जो वोट दिया वो दिया यासिर को और डॉक्टर जी खान को जी कर दिया। तो इस वक्त ऑफिशियली जो सबसे पहली अनाउंसमेंट हुई है तो यासिर और दूसरे बबरिक, ये दोनों जो है ना ऑफिशियली खतरे के घर से इस वक्त बाहर हो चुके हैं, इनको कोई खतरा नहीं है। अब आगे जाके देखेंगे कि और क्या सिचुएशन ऐसी बनती है इस तमाशा में। लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है कुछ मिला जुला सा माहौल नज़र आ रहा है, कोई इतना ख़ास नहीं है। लेकिन आगे मुझे लग रहा है कि कुछ माहौल बनेगा और डॉक्टर जी खान जो है ना बड़ी जो है ना वहाँ पे तबाही फेरने वाले हैं। लिख के ले लें मुझसे। अच्छा, अभी तक एपिसोड 2 तक जितना भी हमने माहौल देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा कि सिर्फ वाहिद इसरा हैं जो कि वोट की अहमियत मेरे ख्याल में जानती हैं, कि वो उन्हीं को पता है कि वोट को इज़्ज़त दो की अहमियत कितनी है और इस नारे की अहमियत कितनी है। लेकिन बाकी के जितने भी लोग हैं उन सबको ये लग रहा है शायद कि उनको जो है शायद पीपीपी, पीटीआई या नून लीग का कोई टिकट मिल जाएगा और उससे उनको वोट जो है ना आराम से पड़ जाएंगे। नहीं भाई, आपको वोट मांगने पड़ेंगे। आप वोट मांगे आवाम से आप वोट मांगे और आप अपनी फ़ैन फॉलोइंग इसी तरीके से बढ़ाएंगे। और आपके जो फैंस हैं अगर आपको वो पसंद करते हैं और आपको वोट नहीं करते तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो इस सारे मामले में अभी तक एपिसोड 2 तक हम यही देख रहे हैं कि इस तरह वाहिद ये एक प्लान बना के आई है कि वो बार बार जो है ना वोट मांग रही हैं। बाकी कोई भी कंटेस्टेंट अभी तक वोट की अपील किसी ने भी नहीं की, या तो शायद बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। एपिसोड 2 का रिव्यू यहीं तक था, मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको। एपिसोड 3 के लिए मैं वापस आऊँगा आपके पास। मुझे रऊफ़ अफरीदी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।